हेलो स्टूडेंट्स, मैं आर्यन गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 स्थिर वैद्युत विभव और धारिता का लेक्चर नंबर 13। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने गोलीय चालक की धारिता को पढ़ा था और उस पर एक दो न्यूमेरिकल भी लगाए थे। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे संधारित्र और संधारित्र की धारिता। बहुत ही शानदार वीडियो होने वाली है, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, हम ऐसे ही आपका शानदार तरीके से सिलेबस को ख़त्म करेंगे। बच्चों, वीडियो को देखने के बाद अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप लोग वहां से जाके पीडीएफ को बिल्कुल फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, उसका कोई भी चार्ज आप लोगों को नहीं देना होगा। बस आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। हम ले चलते हैं आपको अपने स्टडी टेबल पर और मस्ती के साथ अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिए और पढ़ाई कीजिए। प्यारे बच्चों, आगे हम अपने स्टडी टेबल पर और आज की इस क्लास में हम लोग शुरू कर रहे हैं संधारित्र। जैसा कि हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अगले नेक्स्ट क्लास में हम लोग संधारित्र के बारे में पढ़ेंगे, तो आज की इस क्लास में हम लोग संधारित्र के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं संधारित्र क्या है, इसकी डिफिनीशन क्या है, इसको मैं यहाँ पर लिख दूँगा। पहले आप लोग समझ लीजिए कि संधारित्र होता क्या है। बच्चों ध्यान दीजिएगा थोड़ा। संधारित्र दो चालकों का ऐसा समायोजन होता है जिसमें हम चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना ही उसमें आवेश की अधिक से अधिक मात्रा को हम संचित कर सकते हैं, यानी इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख देता हूँ, फिर आपको एक बना के अभी फिगर समझाऊँगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने डेफिनेशन लिख दी कि संधारित्र दो चालकों का ऐसा समायोजन है जिसमें चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उसकी धारिता इतनी बढ़ाई जा सकती है जिससे वह आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित कर सके। ठीक है ना। संधारित्र क्या है? दो चालकों का ऐसा समायोजन है जिसमें हम चालक का आकार न बदलें और उसकी धारिता क्या करें, हम बढ़ा दें, जिससे उसमें क्या हो, अधिक से अधिक आवेश संचित हो सके। तो संधारित्र क्या है? आवेश को स्टोर करने का एक डिवाइस है, आवेश को इकट्ठा करने का एक क्या है, यंत्र है। ठीक है ना बच्चों, समझ में आया आप लोगों को। अब हम लोग संधारित्र जो होता है कई प्रकार के होते हैं। संधारित्र गोलीय भी होता है, बेलनाकार भी होता है, आयताकार भी होता है। ठीक है, तो संधारित्र कई प्रकार से होते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में जो है वो समांतर प्लेट संधारित्र है। ठीक है ना बच्चों, हमारे सिलेबस में समांतर प्लेट संधारित्र है। तो आइए देखते हैं समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है। ठीक है, तो समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है, मैं यहाँ पर फिगर बना के आप लोगों को समझाता हूँ। समांतर प्लेट संधारित्र में दो प्लेटें होती हैं, आयताकार प्लेटें ले लीजिए। ठीक है, दो प्लेटें होती हैं, मैं यहाँ पर फिगर बना दे रहा हूँ, देखिए आप लोग। समांतर प्लेट संधारित्र में दो प्लेटें होती हैं, ऐसे। एक प्लेट ये है और दूसरी प्लेट यहाँ पे और बना लीजिए। ऐसे दो प्लेटें बना लीजिए। ठीक है, अब एक प्लेट को हम क्या करते हैं, किसी वैद्युत स्रोत से जोड़ देते हैं। ठीक है, एक प्लेट को किसी वैद्युत स्रोत से जोड़ दिया जाता है, यानी चाहे बैटरी से आप जोड़ सकते हैं या इलेक्ट्रिक विद्युत से जोड़ सकते हैं। ठीक है, और दूसरी प्लेट को किसी पृथ्वी से कनेक्ट किया जाता है, दूसरी प्लेट को पृथ्वी से कनेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, पहली प्लेट को विद्युत स्रोत से, यहाँ पर लिख देते हैं, सोर्स से जोड़ देते हैं, चाहे बैटरी का हो या इलेक्ट्रिक का हो, और दूसरे प्लेट को हम पृथ्वी से जोड़ देते हैं। ठीक, और दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, ए होता है। इसका भी क्षेत्रफल और इसका भी, दोनों का क्षेत्रफल क्या है, ए है। ठीक है, इनके बीच की जो दूरी होती है दोनों प्लेटों की, वो क्या होती है, डी होती है। ठीक, प्लेटों के बीच की दूरी क्या होती है, डी होती है।
तो जब हम इस प्लेट को सोर्स से जोड़ देते हैं, किसी बैटरी से या किसी विद्युत सोर्स से जोड़ देते हैं, तो आवेश इसमें जाता है। तो पहली प्लेट पर प्लस क्यू आवेश आता है, यानी इसके भीतर में, प्लेट के भीतर प्लस आवेश आ जाता है। ठीक है। और फिर प्रेरण के कारण इसकी दूसरी प्लेट पर, इसके अंदर वाली सतह ये ऐसे रखी है, तो इसके अंदर वाली सतह, ये वाली जो सतह है, इस पर प्रेरण के कारण माइनस चार्ज आ जाता है। ठीक है। प्रेरण के कारण माइनस चार्ज आता है, यानी इस पर माइनस क्यू आवेश रहता है। लेकिन इसका बाहर वाला क्षेत्र जो होता है, बाहर वाला सरफेस, उस सरफेस पर प्लस चार्ज आता है। ठीक है। इसके अंदर वाले सरफेस पे नेगेटिव चार्ज आता है और बाहर वाले सरफेस पे प्लस चार्ज आता है। तो इसको हम पृथ्वी से कनेक्ट कर देते हैं, तो पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन निकलकर बाहर के जितने प्लस आवेश हैं सबको क्या कर देता है, निरावेशित कर देता है। यानी इस प्लेट पर केवल अंदर क्या, कौन सा चार्ज बचता है, माइनस चार्ज बचता है। ठीक है। तो इस प्रकार पहली प्लेट पर प्लस आवेश और दूसरी प्लेट पर माइनस आवेश हो जाता है, जिसके कारण इनके बीच क्या स्थापित हो जाता है, विभवांतर स्थापित हो जाता है। और विभवांतर के स्थापित होने से एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है जो प्लस से माइनस की ओर होता है। ठीक है ना। तो ये है समांतर प्लेट संधारित्र। ठीक है ना बच्चों, समझ में आया आप लोगों को। अब हम देखते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो इसकी धारिता ज्ञात करने के लिए हम मान लेते हैं ये पहली प्लेट है और ये दूसरी प्लेट है। ठीक है। इस प्लेट को हम पहली प्लेट मान लेते हैं, इस वाली प्लेट को दूसरी। यहाँ पर हम लिख देते हैं ये पहली प्लेट है और ये दूसरी प्लेट है। ठीक। दोनों का क्षेत्रफल ए है, इस पर प्लस क्यू आवेश, इस पर माइनस क्यू आवेश। इसको हमने सोर्स से जोड़ा है, इसको हमने पृथ्वी से जोड़ा है। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, डी है। ठीक है। प्लेटों के बीच में जो वैद्युत क्षेत्र है वो क्या है, ई है। ठीक। इस वैद्युत क्षेत्र जो होगा वो दोनों प्लेटों के कारण होगा, लेकिन यहाँ पर जो हमने वैद्युत क्षेत्र ई लिखा है ये परिणामी वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है। अभी मैं डेरिवेशन करूँगा, फिर आप लोगों को समझाऊंगा। तो हम यहाँ पर संधारित्र की, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने माना भी लिख दिया कि माना 1 व 2 समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं जिनका क्षेत्रफल ए है तथा इनके बीच की दूरी क्या है, डी है। माना प्लेटों के बीच के स्थान में क्या है, वायु है। इसका बीच का जो स्थान है इसमें क्या भरी है, वायु भरी है। तो अगर वायु है तो पहले हम क्या निकालते हैं, वैद्युत क्षेत्र निकालते हैं। ठीक है। प्लेटों के बीच प्लस आवेश के कारण, माइनस आवेश के कारण, उसके बाद परिणामी वैद्युत क्षेत्र निकालते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर डेरिवेशन यही शुरुआत करेंगे। प्लेटों के बीच आवेशों के कारण, प्लेटों के बीच आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र तो हम लोग परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालेंगे ई बराबर क्या होगा, हम मान लेते हैं पहली प्लेट E1, पहली प्लेट 1 के कारण E1 है और दूसरी प्लेट E2 के कारण E2 है। ठीक है। दूसरी प्लेट हमारी 2 है तो 2 के कारण विद्युत क्षेत्र E2 है, 1 के कारण विद्युत क्षेत्र E1 है। अब हमने आपको गॉस की प्रमेय में प्लेटों के कारण विद्युत क्षेत्र बताया था। ठीक है। अगर यहाँ पर देखिए, प्लस आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा, इसके बीच में अगर कोई पॉइंट ले लें तो प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र जो होगा प्लेटों के बीच में, यहाँ बगल में समझा दे रहा हूँ। देखिए, जैसे मान लेते हैं प्लस वाली प्लेट है और ये माइनस वाली प्लेट है। ठीक है। हमें यहाँ पर विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र जो होता है प्लस आवेश से दूर होता है, इधर की ओर। ठीक। यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र इस प्लेट के कारण आएगा वो इधर की ओर आएगा, इसको हमने क्या माना, E1। और माइनस आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है वो इसकी ओर होता है, तो इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र आ रहा है वो भी इधर की ओर होगा, E2। अब अगर परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या होगा, दोनों की दिशाएं क्या हैं, एक ही ओर है। ठीक है। इसलिए परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या होगा, E1 प्लस E2। ठीक है ना। परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या होगा इनके बीच में, E1 प्लस E2। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर लिखा है कि प्लेटों के बीच आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र E बराबर E1 प्लस E2। तो विद्युत क्षेत्र का जो फॉर्मूला होता है हमने आपको बताया था, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। पहली प्लेट के कारण सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और दूसरी प्लेट के कारण भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। विद्युत क्षेत्र जो होता है वो नेगेटिव नहीं लिया जाता है, इसलिए यहाँ पर हमने
प्लस ही रखा है दूसरी प्लेट के कारण, क्योंकि दूसरी प्लेट पर ऋण चार्ज है, लेकिन हम लोग उसका अब चिन्ह नहीं रखेंगे। ठीक है ना बच्चों, समझ में आया आप लोगों को। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो ई बराबर आएगा, हर बराबर है, ऊपर वाला ऐसे जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब हम एक फार्मूला जानते हैं कि सिग्मा बराबर होता है क्यू बाई ए, तो यहाँ क्यू बाई ए अगर रखेंगे तो हमें फार्मूला मिलेगा क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक, यहाँ पर लिख लेंगे चाहे तो, चूँकि सिग्मा बराबर होता है क्यू बाई ए। ठीक है, प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेशों की संख्या को क्या कहा जाता है, आवेश का पृष्ठीय घनत्व क्या, सिग्मा। ठीक है ना, प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेशों की संख्या जो होती है उसको हम बोलते हैं आवेश का पृष्ठ घनत्व। तो यहाँ पर सिग्मा की जगह जब क्यू बाई ए रखेंगे तो ये मिल जाएगा ई बराबर क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब इसके आगे का डेरिवेशन हम अगले पेज पर करते हैं, आप लोग देखिए। अब यहाँ लिखेंगे हम, चूँकि प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र, प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र जो है वो क्या है, एक समान है। प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र एक समान है। ठीक है, प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र क्या है, एक समान है। अतः प्लेटों के बीच विभवांतर क्या होगा, अतः प्लेटों के बीच विभवांतर, प्लेटों के बीच विभवांतर, ठीक है, तो विभव वाले लेसन में हमने 2 अगर प्लेटें रखी हैं, एक प्लस आवेश की है और एक माइनस आवेश की है, तो उसके बीच जो विभवांतर होता है वो होता है V बराबर E इंटू डी। ठीक है, यानी विद्युत क्षेत्र गुणे दूरी। ठीक है, V बराबर E इंटू डी। तो E का मान हम समीकरण 1 से रख देंगे, तो क्या आया था, Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट। ये आया था Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ये कहाँ से रखा है हमने, समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से हमने मान रख दिया Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे बन गया V बराबर Q बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। अब हम निकाल लेते हैं धारिता। अतः समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, अतः समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। अब धारिता का जो फार्मूला होता है उसको हमने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि C बराबर होता है Q बाई वी। C बराबर क्या होता है, Q बाई वी। अब यहाँ से V का मान हम यहाँ से रख देंगे। ठीक है, V का मान जब यहाँ रखेंगे तो C बराबर हमें मिलेगा Q बाई Q इंटू डी बटे ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब जो है यहाँ पर देखिए आप लोग, Q से Q क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट का गुणा ऊपर हो जाएगा, तो C बराबर हमें मिलेगा ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ठीक है, बस यही मिलेगा। ये क्या हो जाएगी, संधारित्र की धारिता हो जाएगी। ठीक है ना बच्चों, संधारित्र की वायु में धारिता है। समझ में आया आप लोगों को? अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देखेंगे कि इस धारिता पर परावैद्युत का क्या प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अभी तक हमने क्या किया था, प्लेटों के बीच का जो स्थान था उसमें वायु भरे थे। अब हम अगर कोई परावैद्युत पदार्थ जैसे मोम हो गया, कांच हो गया, कागज़ हो गया, जल हो गया, अगर ये सब डाल देते हैं तो उस पर धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है, धारिता बढ़ जाती है कि धारिता घट जाती है, क्या होता है, इसको हम लोग देखते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने चालक पर डिपेंडेंसी देख ली थी कि चालक पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर चालक में कोई, किसी चालक को अगर परावैद्युत माध्यम में रख दिया जाए तो धारिता क्या होती है, ये सब हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। तो उसी प्रकार हम लोग समांतर प्लेट संधारित्र के लिए देखते हैं। यहाँ पर हेडिंग डाल देता हूँ मैं, आप लोग देखिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने हेडिंग डाल दिया कि धारिता पर परावैद्युत का प्रभाव क्या होता है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे कि वायु में धारिता क्या होती है। तो अभी हमने ऊपर फार्मूला निकाला था,
यहाँ पर लिखेंगे वायु में जब प्लेटों के बीच वायु हो, जब प्लेटों के बीच वायु हो तब धारिता जो होती है, हम मान लेते हैं वायु में धारिता C0 है और C0 बराबर है A एप्सिलॉन नॉट बाई D। ठीक, अभी हमने ऊपर आपको निकाल के बताया, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, तथा जब प्लेटों के बीच के परावैद्युत का परावैद्युतांक हो, परावैद्युतांक को इंग्लिश में डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं, हो तो धारिता क्या होगी? तो धारिता हम मान लेते हैं परावैद्युत पदार्थ की C के मान लेते हैं इसको, जैसे वायु के लिए हमने C0 माना तो ऐसे परावैद्युत माध्यम के लिए हम K मान लेते हैं। तो C के बराबर क्या हो जाएगा? लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था कि जब कोई चालक किसी परावैद्युत माध्यम में रख दिया जाता है तो धारिता में क्या हो जाता है, उससे गुणा हो जाता है, तो हो जाएगा K इंटू A एप्सिलॉन नॉट बाई D। ठीक है, K इंटू A एप्सिलॉन नॉट बाई D, जहाँ K क्या है? परावैद्युतांक है। अब जो है इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, और अब हम इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा बच्चों आप लोग। ठीक है, समीकरण 2 को समीकरण 1 से हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। समीकरण 2 को हम डिवाइड करेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से आप लोग वीडियो बीच में छोड़ के मत जाइएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये। 2 को हम डिवाइड करेंगे 1 से, तो ये हो जाएगा CK अपॉन C0। तो CK की वैल्यू रखेंगे KA एप्सिलॉन नॉट बाई D और C0 की वैल्यू रखेंगे A एप्सिलॉन नॉट बाई D। ठीक, तो D से D कैंसिल हो जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से CK बराबर अगर निकालेंगे तो CK बराबर क्या आएगा? K इंटू C0, K इंटू C0। इसका अर्थ हुआ कि माध्यम में, परावैद्युत माध्यम में जो धारिता होती है CK, वो क्या होती है? वायु में जो धारिता होती है C0, उसकी K गुना होती है। ठीक है, तो माध्यम का परावैद्युतांक जितना होगा उसकी धारिता उतने गुना ही क्या होगी? बढ़ जाएगी। ठीक है ना, तो कॉन्क्लूजन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लोग देखिए बच्चों, यहाँ पे हमने कॉन्क्लूजन लिख दिया कि अर्थात समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच संपूर्ण स्थान में परावैद्युत पदार्थ भर देने पर धारिता क्या होती है? K गुना बढ़ जाती है। यहाँ पर देखिए कि परावैद्युत पदार्थ की ये धारिता है CK बराबर क्या है? वायु में जितनी धारिता थी उसकी K गुना क्या हो गई? बढ़ गई। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक कितना है। ठीक है, जिस परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक जितना ज़्यादा होगा, धारिता उतनी ही गुना क्या होगी? बढ़ जाएगी। ठीक है ना, समझ में आया आप लोगों को? अब एक और पॉइंट इसमें देखते हैं, ये जो समीकरण 2 है, इस समीकरण 2 से हम लोग लेते हैं कि CK बराबर K इंटू A एप्सिलॉन नॉट बाई D, इससे लेते हैं और इसकी डिपेंडेंसी देखते हैं, निर्भरता देखते हैं कि संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है। ठीक है, तो समीकरण 2 से यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से, पुनः समीकरण 2 से, पुनः समीकरण 2 से। अगर समीकरण 2 हम यहाँ पर फिर लिख लें, CK बराबर KA एप्सिलॉन नॉट बाई D, ये है समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि संधारित्र की धारिता जो है वो किस पर डिपेंड कर रही है? K क्या है? माध्यम का परावैद्युतांक है, A क्या है? प्लेटों का क्षेत्रफल है। ठीक है, और D क्या है? दूरी है। एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात की वैद्युतशीलता है, ये कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम तीन चीज़ों पर डिपेंडेंसी है इसकी,
तीन चीज़ों पर संधारित्र की धारिता निर्भर कर रही है। किस पर? परावैद्युतांक पर, क्षेत्रफल पर और दूरी पर। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसको देखिए। यहाँ पर लिखेंगे संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता निम्न कारकों पर निर्भर करती है। निम्न कारकों पर निर्भर करती है। ठीक है, निर्भर करती है। ठीक, सबसे पहले पहला कारक हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? देखिए, सबसे पहले किस पर डिपेंड कर रहा है? फॉर्मूला आप लोग देखिएगा, यहीं से मैं आपको समझाऊंगा। तो धारिता जो है सबसे पहले किस पर डिपेंड कर रही है? के पर, उसके बाद क्षेत्रफल ए पर और डी पर। तो सी जो है उस समानुपाती है किसके? अगर इसको कांस्टेंट बना लें तो समानुपाती हो जाएगा ए के। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि प्लेटों का क्षेत्रफल जितना हम बढ़ाएंगे धारिता क्या होगी? उतनी ही क्या होगी? बढ़ेगी। अगर क्षेत्रफल कम करेंगे तो धारिता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है ना, समानुपाती का यही अर्थ होता है कि जो परिवर्तन इसमें करेंगे वही परिवर्तन इसमें होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अर्थात क्षेत्रफल बढ़ाने पर अर्थात क्षेत्रफल बढ़ाने पर धारिता बढ़ जाती है। धारिता बढ़ जाती है। ठीक, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि संधारित्र की धारिता को कैसे बढ़ाया जाए तो उसका क्षेत्रफल बढ़ा के हम क्या करते हैं? धारिता बढ़ा सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर दूसरी बात लिखेंगे, सी जो है वो समानुपाती है किसके? के के। ठीक है, सी जो है वो समानुपाती किसके है? के। तो यहाँ पर लिखेंगे सी समानुपाती के। इसका मतलब क्या हुआ कि अर्थात परावैद्युतांक बढ़ाने पर, परावैद्युतांक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं इसे, परावैद्युतांक बढ़ाने पर धारिता बढ़ जाती है। धारिता बढ़ जाती है। ठीक है ना बच्चों, समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, अगर परावैद्युत पदार्थ हम जितना ज़्यादा परावैद्युत पदार्थ जितना ज़्यादा परावैद्युतांक का होगा उसको हम रखेंगे तो धारिता उतनी ही क्या होगी? बढ़ेगी। और जितना कम रखेंगे धारिता उतनी क्या होगी? कम होगी। ठीक है ना बच्चों, समझ में आया आप लोगों को? देखते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट जो होगा यहाँ पर देखिए, के हो गया, ए हो गया, एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, बचा अब डी। तो धारिता जो है वो डी की क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, क्योंकि ये बटे में है तो इसके क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। यानी अगर हम दूरी अगर बढ़ाएंगे तो धारिता क्या होगी? घटेगी। और दूरी अगर कम करेंगे तो धारिता क्या होगी? बढ़ेगी। किसकी दूरी है? प्लेटों के बीच की दूरी है। अगर प्लेटों के बीच की दूरी हम बढ़ाते हैं तो धारिता कम हो जाएगी, और अगर प्लेटों के बीच की दूरी कम करते हैं तो धारिता क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो वही लिखेंगे यहाँ पर तीसरा पॉइंट। हम लोग यहाँ पर तीसरा पॉइंट लिखते हैं कि सी जो है वो व्युत्क्रमानुपाती है किसके? डी के। सी व्युत्क्रमानुपाती है डी के। और इसका मतलब क्या हुआ? अर्थात दूरी घटाने पर, दूरी यानी प्लेटों के बीच की दूरी घटाने पर धारिता बढ़ जाती है। ठीक, प्लेटों के बीच की दूरी जितना कम होगी धारिता उतनी ही क्या होगी? अधिक होगी। ठीक है, और प्लेटों के बीच की दूरी जितना ज़्यादा होगी धारिता क्या उतनी ही क्या होगी? कम होगी। ठीक है ना, तो ये तीन बातों पर डिपेंड करती है संधारित्र की धारिता। किन किन बातों पर निर्भर नहीं करती है? तो मैं एक लास्ट पॉइंट यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको आप लोग ध्यान दीजिए। यहाँ देखिए बच्चों, हमने लास्ट पॉइंट लिख दिया कि संधारित्र की धारिता जो है प्लेटों की मोटाई
आवेश अथवा उनके बीच विभवांतर पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है ना। मोटाई से मतलब हुआ कि जैसे ये प्लेट है, ये कितना मोटी है इस पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, इस प्लेट की मोटाई पर निर्भर नहीं करता है। और इस पर आवेश कितना है इस पर भी निर्भर नहीं करता है। इस पर विभव कितना है इस पर भी निर्भर नहीं करता है, क्योंकि C बराबर होता है Q/V। ठीक है, इसको हमने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था। C बराबर क्या होता है Q/V। अब चूँकि Q जो होता है वो समानुपाती होता है किसके, V के, या इसको हम लोग पढ़े थे V जो होता है वो समानुपाती होता है किसके, Q के। आवेश बढ़ाने पर विभवांतर क्या होता है, बढ़ता है। जैसे जैसे हम आवेश बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, विभवांतर बढ़ेगा। तो आवेश हम बढ़ाएंगे तो विभवांतर बढ़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जैसे मान लीजिए आवेश को हमने 2 गुना कर दिया तो आवेश हो गया 2Q, तो विभवांतर भी कितना हो जाएगा, मान लो 4 गुना हो गया तो विभवांतर मान लो विभवांतर भी कितना होगा, 2 गुना हो जाएगा, क्योंकि ये इसके क्या है, समानुपाती है। ठीक है, जो परिवर्तन इसमें होगा वही परिवर्तन इसमें होगा। अगर इसको 2 गुना करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। फिर 2 से 2 कट जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, Q/V। तो ये C बराबर हमेशा क्या होगा, Q/V ही आएगा। इसका अनुपात क्या होता है, नियत होता है। तो इसका मतलब हुआ कि C ना तो Q पर डिपेंड कर रहा है ना तो V पर। Q क्या है, आवेश है, V क्या है, उसका विभवांतर है। तो धारिता समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ना तो आवेश पर डिपेंड करती है ना तो विभवांतर पर, और ना तो प्लेटों की मोटाई कितनी है। चाहे आप प्लेट चाहे जितनी मोटी रख दीजिए, चाहे जितनी चौड़ी रख दीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, बस दोनों प्लेटों के बीच की दूरी जो है वो ज़्यादा ना होने पाए। ये जो उनके बीच की दूरी D है ये ज़्यादा ना हो, क्योंकि अभी हमने आपको ऊपर समझाया कि प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगर दूरी बढ़ाएंगे तो धारिता क्या होगी, घट जाएगी। ठीक है ना बच्चों, समझ में आया आप लोगों को। तो आज की क्लास कैसी लगी ये आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसका अगर आप लोग PDF चाहते हैं तो PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। ठीक है बच्चों, आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाइए, हमें सपोर्ट कीजिए। हम आपका सिलेबस बहुत जल्दी ही ख़त्म कर देंगे। ठीक है, अभी हमारी तबीयत ख़राब हो गई थी इसलिए आपको वीडियोस कम मिली हैं, लेकिन अब तबीयत धीरे धीरे हमारी ठीक हो रही है तो वीडियोस आपको डेली मिलेगी। ठीक है, कोशिश हमारी यही रहेगी, बस आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए ही रखिए। वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, कमेंट करके हमें ज़रूर बता दिया कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी। इससे क्या होता है बच्चों, मोटिवेशन मिलता है हमें, तो हम आगे वीडियो बनाने के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं कि बच्चों को हमारा पढ़ाना पसंद आ रहा है। ठीक है ना, तो बस आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाइए, बस यही आपसे रिक्वेस्ट है। तो मिलते हैं कल की क्लास में। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा। ये समझ लीजिए आप लोगों की गुरु दक्षिणा होगी। लाइक कमेंट करना आपकी गुरु दक्षिणा है। बाकी अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं कल की क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।